ग्रांट सबार्टियर की वित्तीय स्वतंत्रता का सारांश। इस प्रेरक किताब में लेखक कम समय में आय बढ़ाकर वित्तीय आजादी पाने की 7 चरण प्रक्रिया बताते हैं। आसान समझ के लिए सारांश को 12 हिस्सों में बांटा गया है। तो बिना देर किए चलिए वित्तीय स्वतंत्रता की दुनिया में उतरते हैं। भाग 1। मैंने 5 साल में $200 से 1 मिलियन कैसे कमाए। लेखक ने 5 साल में 7 कदमों से $200 से 1 मिलियन की संपत्ति बनाई। कदम 1। अपना लक्ष्य तय करें। पता करें कि आर्थिक आजादी के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। कदम 2। अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। इसके लिए अपनी कुल संपत्ति की गणना करें। कदम 3। पैसे के बारे में अपनी सोच को लगातार अपडेट करें। कदम 4। ज्यादा खर्च के लिए बचत और निवेश बढ़ाने की योजना बनाएं। कदम 5। 9 से 5 की नौकरी से निकलने की योजना बनाएं। कदम 6। लाभदायक साइड बिजनेस शुरू करें और आय के स्रोत बढ़ाएं। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। इसके बजाय वह अपना खाली समय किसी और के लिए काम करने या बर्बाद करने में बिताता है। चरण 7। जल्द से जल्द निवेश शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा करें। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो वह और पैसा बनाता है और आप बिना समय दिए पैसा कमाते हैं। भाग 2। समय पैसे से ज्यादा कीमती है। इस भाग में लेखक जल्दी रिटायरमेंट के महत्व और उसे पाने के तरीकों पर चर्चा करता है। लेखक के अनुसार पैसा अनंत है पर समय नहीं, इसलिए समय को महत्व देना और सही इस्तेमाल करना जरूरी है। एक आम इंसान के पास वयस्क जीवन में सिर्फ 25,000 दिन होते हैं, इसलिए इस सीमित समय का सही उपयोग करना चाहिए। किताब का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जल्दी रिटायरमेंट की ओर ले जाना है ताकि वे अपनी जवानी का मजा ले सकें। यहां जल्दी रिटायरमेंट का मतलब कभी काम न करना नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए काम करने की मजबूरी न होना है। पारंपरिक सेवानिवृत्ति योजना की कमियों को दूर करने के लिए लेखक बदलते ज्ञान और सूचना परिदृश्य के अवसरों का लाभ उठाने की सलाह देता है। पारंपरिक सेवानिवृत्ति योजना की 3 मुख्य कारणों से आलोचना की जाती है। सबसे पहले, यह हर किसी के लिए काम नहीं करता। दूसरा, आप लगभग पूरा वयस्क जीवन इसमें बिताते हैं और 60-65 की उम्र में रिटायर होते हैं। तीसरा, इससे आप जल्दी रिटायर होकर अमीर नहीं बन सकते। इसलिए लेखक नए तरीकों का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। आधुनिक सूचना युग में काम करके लोग हाई स्कूल या 20-25 साल की उम्र में ही आर्थिक स्वतंत्रता पा रहे हैं। ये तरीके कुछ इस प्रकार हैं। नौकरी के साथ साइड बिजनेस शुरू करना, रियल एस्टेट या शेयर बाजार में जल्दी और बड़ा निवेश, और शुरू से ही सक्रिय निवेश दृष्टिकोण अपनाना। तीसरा बिंदु, आपका नंबर क्या है? यह आपके सोचे से कम हो सकता है। जब मंजिल साफ हो तो वहां पहुंचने का रास्ता निकाला जा सकता है। और यहां मंजिल का मतलब है आपकी आर्थिक आजादी। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थिक आजादी के लिए बहुत पैसा चाहिए, पर सच्चाई है कि हमें सोचे से कम पैसे की जरूरत होती है। अगर आप मेहनत और समझदारी से काम करें तो जल्द ही इसे हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि आर्थिक आजादी के लिए पैसों की योजना बनाते वक्त कौन से पहलू मददगार हो सकते हैं। पहला पहलू है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, यानी जीने के लिए जरूरी खर्चे। दूसरा है आरामदायक जीवन शैली के लिए जरूरी पैसा कमाना। तीसरा, रिटायरमेंट पर बिना काम किए आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं। चौथा, आप कहां हैं। अपने वित्त को साफ करें, यानी ये तय करना कि पैसे और खर्च की आदतों के मामले में आप किस स्तर पर हैं। पहले अपनी मासिक सक्रिय और निष्क्रिय आय का पता लगाएं। दूसरा, अपनी कुल संपत्ति जानने के लिए सभी देनदारियों को संपत्तियों से घटाकर निवल मूल्य की गणना करें। तीसरा, अपनी वित्तीय आदतों का विश्लेषण करें। सबसे पहले पैसे के प्रति अपनी भावनाओं को समझें। आर्थिक निर्णय लेने की प्रतिबद्धता पूरी करने के बाद क्या आप अभी भी वित्तीय बोझ महसूस करते हैं? पैसा कमाने, बचत, व्यापार और निवेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? सब समझें और जल्द से जल्द अमीर आदतें अपनाने की कोशिश करें। चौथा, अपनी वर्तमान पेशेवर स्थिति, नौकरी, स्टार्टअप या बड़ा व्यवसाय का निर्धारण करें। अंत में अगले 2-5 वर्षों में लोगों की मदद और व्यवसाय विकास से आप किस पेशेवर स्तर तक पहुंचेंगे, यह जानें। पांचवां,
समझें कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कितनी सुरक्षा चाहिए। छठा, वित्तीय सलाह के लिए उन लोगों को चुनें जो आर्थिक रूप से स्थिर हैं, न कि संघर्षरत, और यह भी तय करें कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए किससे वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। भाग 5, अगले स्तर का पैसा। धन को तेजी से कैसे बनाया जाए। पैसे निवेश के कई तरीके हैं, पर सब 3 सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। पहला, आय, आप कितना पैसा कमाते हैं। दूसरा, आप अपनी आय से कितना खर्च करते हैं। और तीसरा, बचत, कितना बचाते और धन बनाने के लिए निवेश करते हैं। इसलिए धन बनाने की योजना में इन तीनों पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा बचत और निवेश करें। चलिए जल्दी से धन बनाने के तरीकों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक उद्यमी सोच विकसित करें, यानी अपनी प्रति घंटा और मिनट की कमाई की गणना करें और योजना बनाएं कि आप कितना कमाना चाहते हैं। दूसरा, अपनी 9 से 5 की नौकरी को बेहतर बनाएं, यानी देखें कि आप वहां से कितना कमाते हैं और कितना समय देते हैं। याद रखें, नौकरी की कमाई तय होती है क्योंकि समय सीमित होता है। तीसरा, आय के विविध स्रोत बनाने के लिए साइड बिजनेस शुरू करें, यानी अलग अलग जगहों से कमाने के लिए नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी करें। चौथा, अपने साइड बिजनेस को निष्क्रिय आय में बदलें। इसके लिए अपने साइड बिजनेस को बढ़ाते रहें और लोगों को काम पर रखें ताकि उन्हें रोजगार मिले और आप बिना काम किए नौकरी के साथ निष्क्रिय आय कमा सकें। पांचवा तरीका है निवेश करना। जितनी जल्दी हो सके वित्तीय और निवेश की शिक्षा लेना शुरू करें और शेयर बाजार, रियल एस्टेट और सभी निवेश रणनीतियां और फिर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करें जो आपने सीखा है, ताकि आप नियत तारीख से पहले उन निवेशों से निष्क्रिय आय कमा सकें। भाग 6, क्या यह लायक है। कुछ भी खरीदने से पहले पैसे के बारे में सोचने के 11 तरीके। अध्याय का उद्धरण है, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। हाँ, हम ऐसे सवाल पूछेंगे जो अगर आप खरीदने से पहले खुद से पूछें तो आपको फैसला करने में मदद करेंगे। तो इस श्रृंखला में पहला सवाल है, यह खरीद मुझे कितना खुश करेगी। दूसरा सवाल है, इस चीज को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है। तीसरा सवाल है, यानी इसे खरीदने के लिए मुझे कितने घंटे काम करना होगा। चौथा, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं। पांचवा, इस उत्पाद की कीमत अन्य उत्पादों की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। छठा, क्या मैं इसे कम कीमत में खरीद सकता हूं। सातवां, इसके लिए कितनी सुविधा की जरूरत होगी। उत्पाद को लाने, ले जाने और रखरखाव में कितना खर्च आएगा। आठवां। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या इसके लिए मुझे हर साल खर्च करना पड़ेगा या हर साल इसे बनाए रखने की लागत क्या होगी। 9वां, इस वस्तु की कीमत कितनी है। 10वां, भविष्य में यह उत्पाद मेरे लिए कितना लाभदायक होगा। 11वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, भविष्य में यह चीज मुझे कितना समय देगी, यानी यह मुझे कितना समय बचाएगी। ये सवाल आपको सही फायदेमंद चीज खरीदने में मदद करेंगे। 7, एक बजट जो आपको हमेशा काम आएगा। मुफ्त रहकर अपनी बचत दर 25% तक कैसे बढ़ाएं। यहां हम बजट के अलावा कुछ और बात करेंगे। बजट यानी छोटे खर्चों में कटौती करके पैसे बचाना, पर हम बड़े खर्चों को कम करके बचत करने की बात करेंगे। तो आइए इन पैसे बचाने के तरीकों पर एक एक करके चर्चा करें। आवास खर्च बचाने के लिए आप छोटे फ्लैट में रह सकते हैं या आर्थिक स्वतंत्रता तक किसी के साथ साझा कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उनके घर की देखभाल करे और वे एक कमरा देते हैं रहने के लिए। ऐसा घर मिलने पर आप वहां मुफ्त में रह सकते हैं। खर्च कम करने के लिए 2-3 बेडरूम का फ्लैट लें, एक में रहें, बाकी किराए पर दें। इससे आने वाले पैसे से
आप किराया चुका सकते हैं और कुछ अतिरिक्त भी कमा सकते हैं। परिवहन के लिए सस्ते या सार्वजनिक साधन का उपयोग करें या दोस्त के साथ जाएं। इन तरीकों से आप आवास और परिवहन खर्चों को कम करके बहुत बचत कर सकते हैं। 8. अपनी 9 से 5 की नौकरी का अधिकतम लाभ उठाएं। अपनी पूर्णकालिक नौकरी को वित्तीय स्वतंत्रता का लॉन्च पैड बनाएं। अधिक पैसा कमाने और वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए नौकरी का अनुकूलन जरूरी है। अल्पकालिक रणनीति में कौशल बढ़ाकर वेतन, प्रोत्साहन और लाभों को अधिकतम करें। दीर्घकालिक रणनीति में ज्ञान बढ़ाएं और लोगों की प्रतिभा का उपयोग कर कंपनी को सफल बनाएं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप वेतन, प्रोत्साहन और नौकरी के लाभों को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले नौकरी के लाभों को अधिकतम करने पर चर्चा करते हैं। 1. नियोक्ता से मिलकर अधिक लाभ प्रदान करने के बारे में बात करें। 2. बीमा पॉलिसी प्रदान करने वाली कंपनी चुनें। 3. अगर कोई लाभ पसंद नहीं तो वांछित लाभ के लिए बातचीत करें। इन युक्तियों से अपने कौशल में सुधार करके वेतन बढ़ा सकते हैं और प्रतिशत आधार पर काम करके अधिक प्रोत्साहन कमा सकते हैं। वेतन का ऐसी कंपनी में काम करके जो समान काम के लिए अधिक वेतन देती है। ऐसी युक्तियों से अपनी नौकरी का वेतन और लाभ अधिकतम करें। याद रखें, कौशल और नेटवर्क आपकी अल्प और दीर्घकालिक सफलता में मदद करेंगे। इसलिए अपने कौशल और नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दें। भाग 9, अधिक पैसा कैसे कमाएं। कम समय में एक लाभदायक साइड हसल। साइड हसल यानी नौकरी के अलावा खाली समय में कुछ काम करना। आय बढ़ाने, नया सीखने और दृढ़ रहने के लिए कम जोखिम वाला साइड बिजनेस फायदेमंद हो सकता है। आप 2 तरह से साइड हसल कर सकते हैं। पहला, क्या आप किसी और के लिए काम करेंगे या खुद के लिए काम करेंगे? खुद के लिए काम करने से आप सीखेंगे और खुश रहेंगे। दूसरों के लिए काम करने पर आपको नौकरी जैसा ही वेतन मिलेगा। ऐसे में भविष्य में व्यापार या निवेश के लिए समय न मिलने से आर्थिक स्वतंत्रता मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको शायद ऐसा करना चाहिए। साइड हसल में व्यापार करना। साइड बिजनेस या वर्क के लिए ये कदम जल्दी उठाएं। पहले जुनून ढूंढें और कौशल विकसित कर लोगों को लाभ पहुंचाएं। दूसरा, इसे पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म बनाएं। इसके लिए उचित भुगतान मांगने के टिप्स का उपयोग करें। प्रतिस्पर्धियों से बेहतर सेवा देने के लिए कौशल सुधारें। प्रतिस्पर्धियों से कम या बराबर शुल्क लें। गुणवत्ता काम से बाजार में मूल्य और प्रतिष्ठा बनाएं। व्यवसाय निर्माण सीखें और धीरे धीरे विस्तार करें। 10. 7 कदम फास्ट ट्रैक निवेश रणनीति। पैसा बनाना तेज करें। ये 7 रणनीतियां 5 मुख्य अवधारणाओं पर आधारित हैं। इनका उपयोग जरूरत के अनुसार करें। पहली अवधारणा है जोखिम कम करना। दूसरी है फीस कम करना। तीसरी, योगदान पर कर को अधिकतम करें। चौथा, अपने रिटर्न को बढ़ाएं। 5वां, निकासी कर कम करें। याद रखें, समझ में आए उसी में निवेश करें। चलिए 7 रणनीतियों पर एक एक करके चर्चा करें। पहला, अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश लक्ष्य अलग करें। यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश के लिए अलग अलग योजना बनाएं। दूसरा, तय करें कितना निवेश करना है। ज्यादा बचत और निवेश से वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य पा सकते हैं, इसलिए नियमित बचत और निवेश की योजना बनाएं। तीसरा, लक्ष्य संपत्ति आवंटन तय करें, यानी निवेश आय का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में लगाएंगे, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, व्यवसाय आदि में निवेश। चौथा, अपने निवेश का मूल्यांकन करें, यानी विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम निवेश शुल्क का आकलन करें, कम से कम फीस देने की कोशिश करें। 5, उपयुक्त निवेश चुनें। निवेश करते समय 2 बातें ध्यान रखें। पहली, अपना पैसा सुरक्षित रखें। दूसरी,
निवेश करते समय लक्ष्य तिथि तक आप चाहे उतना पैसा बढ़ाने की संभावना अधिक है। 6. अपने कर लाभ को बढ़ाएं। खाता कर आपकी भविष्य की निवेश आय का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए शुरू से ही कर कम करने की योजना बनाएं। ऐसा आप कर मुक्त निवेश खाता खोलकर कर सकते हैं, जिसमें निवेश पर कर नहीं देना होता। 7. कर योग्य खाते से निवेश करें। कर लाभ खाता निपटान के बाद कर कम करने के लिए उसी खाते से अधिकतम निवेश करें। भाग 11 रियल एस्टेट में $10,000 को लाखों में कैसे बदलें। रियल एस्टेट निवेश आय बढ़ाने का अच्छा तरीका है, जो स्टॉक या बॉन्ड से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। अचल संपत्ति में निवेश के 3 तरीके हैं। संपत्ति खरीद बेचकर पैसा कमा सकते हैं। कम दाम में खरीदकर बेहतर बनाकर ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाएं। संपत्ति खरीदकर लंबे समय तक रख सकते हैं, बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। लाभदायक संपत्ति खोजने के लिए ये 9 टिप्स मददगार होंगे। 1. रियल एस्टेट निवेश मानदंड बनाएं और उनका पालन करें। 2. बजट तय करें और होम लोन के लिए पहले से मंजूरी लें। 3. ज्यादा किराया और पॉजिटिव कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टी खोजें। 4. ऐसा रियल्टर या दलाल खोजें जो आपकी संपत्ति की देखभाल करे। 5. लाभदायक संपत्ति मिलते ही जल्द से जल्द खरीद लें। 6. कम कीमत पर बिकने वाली संपत्तियां खोजें। 7. आसपास की संपत्तियों का लगातार दौरा करते रहें। 8. अनुभवी संपत्ति प्रबंधक खोजें। 9. जरूरत पड़े तो संपत्ति बेचने को तैयार रहें। जीवन भर निवेश से दूर कैसे रहें। जल्दी रिटायर होने के लिए सही निकासी रणनीति बनाएं, जहां आपका पैसा खुद काम करे। रिटायरमेंट के बाद टैक्स बचाते हुए लगातार कमाई के लिए इन सुझावों को अपनाएं। अपने निवेश से दूर रहें और इसे निष्क्रिय रूप से बढ़ाएं। टैक्स बचत के लिए अधिकतम प्रयास करें। सबसे ज्यादा टैक्स लाभ वाले खाते से पैसे निकालें। आप लाभकारी निकासी रणनीति भी अपना सकते हैं। अंत में, जल्दी रिटायर होने पर रिटायरमेंट के बाद के लक्ष्य तय करें, जैसे किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट पर काम करना, दुनिया घूमना या कुछ ऐसा। रिटायरमेंट के बाद पहले अपना शौक कुछ महीने या साल पूरा करें, ताकि जल्दी रिटायरमेंट का अनुभव कर सकें, क्योंकि आजादी असीमित है और जब आप इससे खेलते हैं तो आप भी असीमित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।